अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। 25 तारीख को आ रही है ऋतिक रोशन की मूवी फाइटर और इस मूवी को बड़ी फेटी लगने वाली है मूवी नायाब से। 26 जनवरी को आएगी नायाब, तो एक ही दिन होगा फाइटर के पास कि ओवरसीज़ में जो कमाई करनी है वो कर ले, चूँकि 26 तारीख के बाद जो फाइटर के साथ होना है वो वही कुछ होगा जो इससे पहले विक्रम वेधा के साथ हो चुका है। ऋतिक रोशन की मूवी 2022 में आने वाली विक्रम वेधा, जिसने कोई 200 करोड़ के बजट से वो मूवी बनी, इससे भी ज़्यादा का उसका बजट था और कमाई इसने कितनी की, सिर्फ 80 करोड़। तो ये उस मूवी की परफॉर्मेंस थी और उसी साल अगर आप द लेजेंड ऑफ मौला जट की परफॉर्मेंस देखें तो 400 करोड़ का बिजनेस करने वाली मूवी सिर्फ 45 करोड़ के बजट से बनी थी। एक बार फिर वही मामला अब दोबारा से होने वाला है और एक बार फिर ऋतिक रोशन की मूवी ही फ्लॉप होने जा रही है, चूंकि फाइटर मूवी का जो ट्रेलर आया, उसका जो रिएक्शन सामने आया है, सिर्फ ये पाकिस्तान से नहीं या ओवरसीज़ में नहीं बल्कि इंडिया के अंदर से भी ये कहा जा रहा है कि भाई ये फैक्ट्स का क्या हाल कर दिया आपने। मतलब एक वाक़ये को अगर बिल्कुल ही झूठे अंदाज से पेश करेंगे तो फिर वो मूवी देखने कौन जाएगा। अगर आप ट्रेलर ही देख लें तो ट्रेलर के जो व्यूज़ हैं वो भी बस वो 35-36 मिलियन पर आकर रुक गए हैं और उससे आगे ही नहीं बढ़ पा रहे। जबकि अभी आप रिसेंट पास में देख लें कि एनिमल आई और एनिमल के जो व्यूज़ थे सिर्फ ट्रेलर के, वो बस 100 मिलियन को क्रॉस कर गए। आपने जवान का ट्रेलर देखा, उसके आप व्यूज़ देख लें कि वो उसने भी 100 मिलियन को टच किया। तो एक ऐसे एक्टर की मूवी जो कि एक बड़े लंबे अरसे के बाद आ रहा है, एक बड़ी मोस्ट अवेटेड मूवी थी, लेकिन ट्रेलर ने जिस कदर मायूस किया है तमाम लोगों को, उसी से अंदाज़ा हो रहा है कि मूवी रिजेक्ट हो चुकी है। इंडिया के जो अपने एनालिस्ट हैं वो भी इस मूवी को रिजेक्टेड और एक फ्लॉप मूवी करार दे रहे हैं। तो ये जो पैसा सिद्धार्थ आनंद पर भरोसा करते हुए लगाया गया था, ये पैसा पूरा का पूरा समझें कि डूब चुका है। ये रिकवरी भी नहीं हो पाएगी, चूँकि नायाब जैसी शानदार मूवी 26 जनवरी को रिलीज़ होने जा रही है, जिसकी स्टोरी बिल्कुल साफ-सुथरी है। उसमें किसी फैक्ट को झूठे अंदाज से नहीं पेश किया जा रहा, उसमें कहीं कोई झूठी कहानियाँ नहीं बताई जा रही हैं, उसमें कोई ऐसे डायलॉग्स जिनकी कोई बेस ही नहीं हो, जिनकी कोई हकीकत ही नहीं हो, हकीकत से उनका दूर-दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं हो। उसमें कोई ज़बरदस्ती का पैट्रियोटिज़्म नहीं दिखाया जा रहा, उसमें हक़ाइक़ को मस्ख़ नहीं किया जा रहा, प जो फैक्ट्स हैं उनको चेंज नहीं किया जा रहा कि हुआ कुछ और है और दिखाया कुछ और जा रहा है। तो नायाब की जो मूवी है क्रिकेट बेस्ड मूवी है और एक ऐसी लड़की की कहानी है कि जो क्रिकेटर बनना चाहती है, लेकिन जो एक सिस्टम है वो उसको रोक रहा है, जो हर्डल्स हैं उसके सामने वो उनको किस तरह से पूरा करती है। वो सिर्फ़ वो फैमिली हर्डल्स नहीं है, बल्कि आगे जाकर जो एक सिस्टमैटिक हर्डल सामने आती हैं उनका भी उसको मुकाबला करना है और सामना करना है। तो ये एक मैसेज है पाकिस्तान की तरफ से कि साफ-सुथरे कंटेंट से भी अच्छी कहानी बनाई जा सकती है, बगैर झूठ बोले भी क्वालिटी काम किया जा सकता है। और जब आप झूठ से दूर रहेंगे, जब आप फैक्ट्स को तब्दील करके नहीं पेश करेंगे, तो फिर आप देखेंगे कि कौन-सी मूवी ज़्यादा कामयाब होगी और कामयाबी यकीनी तौर पर आपका मुकद्दर बनेगी। उमैर नासिर अली ने जो इसके डायरेक्टर हैं नायाब के, बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। बहुत ज़बरदस्त अंदाज़ से प्रमोशन भी इसकी चल रही है और जो इसकी एक ग्रैंड रिलीज़ के लिए एक बड़ा सरप्राइज़ तैयार किया गया लोगों के लिए, वो इस वीडियो में मैं आपके सामने रिवील नहीं कर रहा, बल्कि वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊँगा। लेकिन ये इन दोनों मूवीज़ का ओवरसीज़ में जो एक फ़र्क रहेगा, वो आपको याद दिलाएगा द लेजेंड ऑफ मौला जट वाले दौर की और विक्रम वेधा वाले दौर की। और उस वक़्त भी उन दोनों मूवीज़ का कंपैरिज़न मैंने आपके सामने रखा था और दोनों के जो रिज़ल्ट्स थे वो भी आपके सामने रखे थे कि कितना बड़ा फ़र्क था दोनों मूवीज़ में। जबकि वहाँ पर विक्रम वेधा कोई ऐसी किसी मुल्क के खिलाफ या एंटी पाकिस्तान या किसी झूठी स्टोरी को या झूठे नैरेटिव को लेकर नहीं बनाई गई थी। यहाँ तो फाइटर एक झूठी कहानी पर बेस करती मूवी है और इस झूठी कहानी को कितने लोग एक्सेप्ट करेंगे, ये अब आपको 25 जनवरी को पता चल जाएगा। जहाँ बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं कि ये मूवी कोई बहुत बड़ी कोई 60-70 करोड़ की ओपनिंग लेगी। ये कोई 12-15 करोड़ की ओपनिंग तक भी अगर पहुँच जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और अब देखते हैं कि दिन ज़्यादा दूर नहीं है, नायाब ओवरसीज़ में कितना ज़बरदस्त बिज़नेस करती है और कैसे फाइटर ओवरसीज़ में फ्लॉप होती है। ना सिर्फ ओवरसीज़ में बल्कि इंडिया में भी एक रिजेक्टेड मूवी होगी, चूँकि एक हाई बजट मूवी है और अपने बजट की रिकवरी तक भी नहीं पहुँच पाएगी, ये मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ। तो आने वाले दिनों में इस पर मज़ीद भी बात करेंगे जब इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सामने आएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।